आज हम लोग नया चैप्टर लेके सामने आए हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, वास्तव में मिक्सचर होते हैं। और चैप्टर का नाम आज है सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, सेपरेशन सबस्टेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर हमारे आसपास पाए जाते हैं, जैसे अनेक प्रकार के जो हम पदार्थ यूज करते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे कुछ जनरल एक्टिविटीज आपको बताते हैं कि वी हैव सेपरेट द स्टोन पार्टिकल्स फ्रॉम द पल्स और राइस। दाल चावल जब हम बनाते हैं तो इसमें से कुछ पत्थर के कण होंगे या कुछ अनवांटेड कण होंगे, उसको हम दूर करते हैं, उसको निकालते हैं। इसी तरह से टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए प्रिपेयर्ड टी। चाय बनी हुई है तो उसमें से हम लोग छान करके तब उसका यूज करते हैं, सीधे बना के उसी तरह नहीं यूज करते हैं। और उसी तरह से मिल्क से क्रीम अलग करते हैं, क्रीम अलग करते हैं जबकि उसमें मिला हुआ है, तो उसमें मिला हुआ है, हमें उपयोगी पदार्थ निकालना है, इसलिए उसको हम अलग करते हैं। तो दूध हो गया या एक प्रिपेयर्ड टी हो गई या पल्स और राइस विद स्टोन पार्टिकल्स, ये सब मिक्सचर कहलाएंगे। मिक्सचर वास्तव में होता क्या है? मिक्सचर जो होता है, more than two substances are mixed to form a material that contain different substances in different amount। कोई निश्चित अमाउंट नहीं होता है, अलग अलग मात्रा में कई पदार्थ मिला दिए गए हों, जैसे दाल और चावल गेहूं, ये गेहूं मिला दीजिए तो मिक्सचर हो गया, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। दो substances that are made up of more than two substances, जिसका कंपोनेंट दो सबस्टेंस से अधिक हो, उसको हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल आपको मिलेंगे, एयर है जो हम देखते हैं, देख नहीं पाते, इसका अनुभव करते हैं, लेकिन क्या एयर प्योर फॉर्म में है? नहीं, इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, यानी ये क्या हो गया? गैसियस मिक्सचर हो गया। गैसियस मिक्सचर हो गया। मिल्क में क्या क्या होता है? क्रीम है, पनीर भी निकालते हैं और लिक्विड वाटर भी है, तो इसमें आपका वाटर, क्रीम, बटर, ये सब मिला होता है। ये क्या हो गया? लिक्विड मिक्सचर हो गया, इसको लिक्विड मिक्सचर कहेंगे। इसी तरह से सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड मिक्सचर में देखेंगे तो सॉयल हटा लीजिए, सॉयल में केवल एक प्रकार के कण नहीं होते हैं, क्ले के कण होंगे, वाटर की भी क्वांटिटी होगी, हो सकता है उसमें सैंड भी मिला हो, ये क्या हो गया? सॉलिड मिक्सचर हो गया। तो ये मिक्सचर के एग्जांपल्स हो गए। मिक्सचर का डेफिनेशन याद करिए, सबस्टेंस दैट कंपोज्ड ऑफ और मेड अप ऑफ मोर देन वन सबस्टेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। तो अनेक प्रकार के मिक्सचर हमको मिलते हैं अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में। अब उसमें से क्या होता है? अगला पार्ट ये है कि हम मिक्सचर से क्यों सबस्टेंसेस को सेपरेट करते हैं। कोई मिक्सचर है, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, वांटेड है, अनवांटेड है, यूजफुल है, हार्मफुल है, तो उसमें से टू सेपरेट द यूजफुल सबस्टेंसेस आर कंपोनेंट्स ऑफ दैट मिक्सचर, जो हमारे लिए यूजफुल हो उनको हम मिक्सचर से अलग करते हैं, नहीं तो एक में मिले रहेंगे तो हमारे लिए उपयोगी नहीं होंगे। तो सेपरेशन इज नीडेड फॉर separate the useful material, useful substances from a mixture। तो मिक्सचर से हम डिफरेंट मेथड से उसको अलग करते हैं, और अलग करके जो यूजफुल है हम अपना यूज करते हैं, जो हार्मफुल है या यूजलेस है उसको हम निकाल देते हैं। अब इसके लिए मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब इन मिक्सचर से यूजफुल मटेरियल्स को अलग करने की विधियां क्या होती हैं, कैसे हम लोग अलग करते हैं, हाउ टू separate the useful substances from a mixture। Then there are several methods that are adopted
by human being are people to separate the useful materials. These are the hand picking. हैंड पिकिंग क्या है? हैंड पिकिंग में किसी मिक्सचर से हम अपने हाथों से उसको अलग करते हैं। अब इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेपरेटिंग मटेरियल शुड बी विजिबल, वो दिखाई देना चाहिए। जैसे चावल में, गेहूं में पत्थर के कण हैं, वो पत्थर के कण हमको दिखाई देने चाहिए, तो हम उन्हीं को सेपरेट कर सकते हैं जो दिखाई पड़ते हैं। दिखाई न पड़ने वाले होंगे तो हम अलग नहीं कर पाएंगे। Then visible unwanted or useless materials are separated from the mixture by the hand picking. जैसे दाल चावल से हम पत्थर के कण अलग करते हैं, दाल चावल से या अपने किसी अन्य खाद्य पदार्थ से कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स को अलग करते हैं, वो हैंड पिकिंग कहलाता है। ये सामान्य रूप से घरों में यूज किया जाता है। आपकी मम्मी जब दाल बनाने जाती होगी तो उसको बीनती है, चावल बनाने जाती है तो उसको बीनती है। बीनने के कारण क्या होता है? बीनने के कारण ये होता है कि उसमें कोई स्टोन का पार्टिकल्स होगा तो उसको अलग कर देती है। ये हमारे घरों में यूज होता है सेपरेशन के लिए। दूसरा मेथड होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि कोई लाइट मटेरियल और सॉफ्टर मटेरियल और हार्डर मटेरियल, दो प्रकार के जब एक मिक्सचर में होंगे तो उनको हम अलग करते हैं। जैसे आपके जो सीरियल ग्रेन्स है, व्हीट है, तो आपका अगर रिलेशन गांव से होगा, खेती बाड़ी जानते होंगे, तो व्हीट का जो स्टॉक होता है, स्टॉक माने पौधे, उसमें बहुत सारे दाने होते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ एक लेयर लगा होता है जिसको चाफ कहते हैं। तो चाफ को और उसके स्टॉक से अलग करके हम ग्रेन को निकालते हैं। तो इनको या तो हम थ्रेसिंग करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं मशीनरी से, या बीटिंग करते हैं। धान इस समय तैयार हुआ है, सीजन चल रहा है, तो उसको बीटिंग करके हम धान के ग्रेन्स को अलग करते हैं। उसी तरह से व्हीट को थ्रेसिंग मशीन से तोड़ दिया जाता है तो चाप और स्टॉक अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए सॉफ्टर मटेरियल और जो ग्रेन है वो हार्डर मटेरियल है, तो वो अलग हो जाता है। थ्रेसर मशीन आपके गांव में होगी, या ट्रैक्टर आता है और गेहूं के स्टॉक उसमें डाल दिया जाता है, गेहूं अलग हो जाता है और स्टॉक अलग हो जाता है, उसका स्टॉक और वो चाप जो होता है भूसा के फार्म में अलग हो जाता है। अगला मेथड है विंडोइंग। अब ये क्या है? इसमें दो प्रकार के मटेरियल, एक लाइटर मटेरियल और दूसरा हैवियर मटेरियल। जो हैवी होगा वो एयर विंड के प्रभाव से नहीं हिलेगा, लेकिन जो लाइटर होगा वो उससे उड़ जाएगा। देन द मिक्सचर ऑफ ए हैवियर एंड लाइटर मटेरियल poured before the or in front of blowing air. Blowing air चलने वाली हवा, चलने वाली हवा के सामने हम रखते हैं। एक बर्तन में ऐसे रख दिया गया, इसमें रखा गया है और एक आदमी दोनों हाथ से इसको पकड़ करके गिरा रहा और हवा चल रही है। जब हवा चल रही है तो यहाँ से जब गिराएगा तो जो हार्ड हैवियर होंगे, जैसे ग्रेन है, वो ग्रेन यहाँ गिर जाएगा, और जो लाइटर होंगे, भूसा होगा, वो यहाँ पे उड़ जाता है। तो इस तरह से धान का जो प्रोडक्ट होता है उसके हस्क से अलग करने, हस्क माने भूसी होता है, हस्क से जब हम राइस को अलग करते हैं, या प्रोसेस जो राइस होता है, धान से चावल अलग हो गया तो उसमें भी कुछ ब्रान या हस्क आ जाता है, तो उसको भी हम इस मेथड से अलग करते हैं। तो इसको बोला जाता है विंडोइंग। जो हैवियर मटेरियल होगा वो स्ट्रेट बिलो द सरफेस जाएगा, और जो लाइटर होगा वो ब्लोइंग एयर के प्रभाव से उड़ जाता है। तो इसको विंडोइंग कहते हैं या उखाड़ा कहते हैं गाँव में, जो आपके होता है तरह से, ये देखे होंगे आप। और तीसरा होता है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है टू क्लोजली मिक्स्ड सबस्टेंसेस आर सेपरेटेड बाय सीविंग।
विद द हेल्प ऑफ ए sieve। sieve माने ऐसा मान लीजिए कि चालनी से अलग करना। जैसे फीट फ्लोर है, इसको आप sieve में डालेंगे तो जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, यानी जो आपका एक्चुअल आटा होगा और इसका जो हस्त होगा या बड़े कण होंगे, ये लार्ज पार्ट भी हो जाएगा और ये फाइन पार्ट भी हो जाएगा, ऊपर रह जाते हैं। इसी तरह से ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर एक sieve बनाई जाती है, लकड़ी के फ्रेम में लगा करके इस तरह से और इसी में सैंड डाला जाता है। हमको जरूरत क्या होती है? फाइन सैंड की जरूरत होती है, तो फाइन सैंड इसके नीचे गिर करके ढेर लग जाता है और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसके ऊपर रह जाते हैं, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये हमारे लिए यूजफुल होता है। तो इस तरह से आटे से चाल करके उसके हस्त को अलग करना या फाइन सैंड प्राप्त करने के लिए दूसरे sieve का प्रयोग करना, इसको हम बोलते हैं sieve। चालनी यही दिक्कत है। अब एक साथ तीन है, यहाँ लिखा गया सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं? जब दो ऐसे सब्सटेंसेस जो एक भारी हो, एक लिक्विड में है, लिक्विड में डाल करके मिला दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम उसको जब अलग करेंगे तो जो हाइवियर होंगे दे आर सेटल डाउन ऑन द बॉटम, जो भारी होंगे वो बॉटम पे आ जाएंगे। जैसे गिलास में आपने एक ऐसा वाटर सॉल्यूशन डाला या इसी में ग्लास विद वाटर, इसमें वाटर भर दिया आपने और थोड़ा सा इसमें मिट्टी डाल दी और मिट्टी क्या होगी? इसमें गल करके इसमें मिल गई। अब ये वाटर क्लीन नहीं रह गया। अब थोड़ी देर के लिए इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने पे आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद नीचे थोड़ा डार्कर कलर हो जाएगा, यानी soil particles are settled down and pure water present on above them, ऊपर वाले लेवल में वाटर हो जाएगा और ये हो जाएगा soil particles। इसी तरह से सैंड और वाटर अगर होगा तो उसको भी आप सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं। अब दूसरा हो गया डिकैंटेशन। डिकैंटेशन में क्या होता है कि either two liquids that form a mixture are separated by decantation, or the sand particles and water। अब यही सेडिमेंटेशन हो गया तो अब इसको आपको दोनों को अलग करना है। तो क्या करेंगे? गिलास को ऐसे तिरछा गिराएंगे संभाल करके, तो वाटर अलग हो जाएगा और सैंड इसी में रह जाएगा। ये मेथड कहलाती है डिकैंटेशन। इसी तरह से लिक्विड में बताया गया, लिक्विड में भी अलग करते हैं। तो जैसे आयन और वाटर का एक मिक्सचर है, उसमें से आपको आयन को अलग करना है, तो आयन और वाटर को आप ग्लास में डाल दीजिए, तो जो उसकी डेंसिटी होती है आयन वो वाटर से कम होती है, इसलिए ऊपर रह जाता है और ये वाटर होता है।
ये भी आप कह सकते हैं कि यह हैवियर है, ये लाइटर है। अब इसके बाद इसको संभाल करके आप अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं, या यहाँ पे अगर टोटी लगा दी जाए, ऐसा कोई बर्तन हो, यहाँ टोटी लगी हुई है, ऐसा बर्तन है, तो आप इसको खोल देंगे टोटी को। टोटी को जब खोल देंगे तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो पहले कौन गिरेगा? पानी गिरेगा, पहले वाटर गिरेगा। वाटर को देखते रहिए, ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। जब ये बिल्कुल यहाँ आ जाता है तो अब आपके पास क्या बचेगा? केवल आयन बचेगा। तो वाटर दूसरे ग्लास में आपने पोर कर लिया और आपका आयन इस ग्लास में रहेगा। इस मेथड को कहा जाता है डिकेंटेशन, या हिंदी में इसी को निथारना कहते हैं। निथार करके अलग करना घर में जो यूज होता है डिकेंटेशन की मेथड। अभी अपने मम्मी के किचन में देखिएगा, जब वो दाल को पानी में धुलती है या चावल को धुलती है तो थाली में टेढ़ा करके पानी बाहर गिरा देती है और दाल या चावल उस बर्तन में रहता है। ये भी एक प्रकार का डिकेंटेशन है। और अगला मेथड है इसमें फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके अलग करना। सेपरेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर। अब इसके लिए क्या करते हैं? एक फिल्टर का होना जरूरी होता है, चाहे वो प्लास्टिक मेड हो, चाहे आपका मुस्लिम क्लॉथ हो, पतला वाला कपड़ा हो, या कोई ऐसा फिल्टर करने वाला डिवाइस हो जिससे हम फिल्टर कर सकते हैं। तो उसमें जैसे टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड, बनी बनाई चाय से चाय की पत्ती को अलग करना। ऐसे घरों में छलनी यूज होती है, इसमें नेट लगा होता है, जाली लगी होती है, और इससे हम छान लेते हैं। तो क्या होगा? लीफ जो टी लीव्स है इसके ऊपर आ जाती है, और जो आपका यूजफुल प्रिपेयर टी है वो इसमें आ जाता है। इसको आप यूज करते हैं। ये फिल्ट्रेशन की मेथड है। इसी तरह से और भी पदार्थ फिल्टर करते हैं, काफी भी फिल्टर करते हैं, मिल्क का फिल्ट्रेशन भी करते हैं, लेकिन वो मुस्लिम क्लॉथ से करते हैं। जब पनीर बन जाता है, क्या करते हैं? पनीर में एक हॉट वाटर मिल्क में थोड़ा सा लेमन डाल देते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं, फिर उसको हॉट करते हैं। तो क्या होता है? पनीर अलग हो गया और जो मिल्की वाटर है वो उसमें रह जाता है। तो उसको हम मुस्लिम क्लॉथ से या पतले कपड़े में गिरा देते हैं, तो जो मिल्की वाटर है वो नीचे आ गया और जो पनीर है वो ऊपर आ गया। वो भी एक प्रकार का फिल्ट्रेशन मेथड होता है। तो इस तरह से कुल आपने 5 मेथड बताए गए, कुल मिलाकर के 8 मेथड है। तो आज का काम यहाँ हम छोड़ते हैं, इसको आप लोग ठीक से पढ़िएगा। फिर अगले वीडियो में वो तीनों विधियाँ और कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बताएंगे। धन्यवाद।